हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो हमने क्या सर्कल स्टार्ट किया हुआ था। तो सर्कल में आज मैं क्या क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी। तो देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है भाई, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है हु सेंटर इज 2, -3। तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर लेती हूँ कि सर्कल का जो सेंटर है वो 2, -3 है एंड पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन। दो ये लाइन दे रखी है इन्होंने, इसके इंटरसेक्शन से ये सर्कल पास होके जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई दो लाइन हो जिनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहाँ से ये सर्कल पास होके जा रहा है। फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब सबसे पहले में क्या काम करते हैं भाई, जो दो लाइन है, मान लीजिए ये दो लाइन गिवन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4x + y इक्वल्स टू में 27। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसमें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x + 2y और इक्वल्स टू में 54। तो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों की हेल्प से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 और 3 11x और 54 और 1 55। तो x की वैल्यू वहाँ से भी क्या आ गई, 5 आ गई। नाउ x की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू 5 माइनस के 2y इक्वल्स टू 1। तो 5 3 जा 15, 15 इधर भेजेंगे, 1 - 15 14। तो और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास 7। अब x और y की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो इन दो पॉइंट हैं जहाँ से ये पास होके जा रहा है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 5, 7। तो जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट बाद में होता है। तो इतना तो आपको पता ही है। अब हमारे पास जो सेंटर है भाई, ये सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और हमें पता है कि कोई भी लाइन है, यदि उसके हमें एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कहता है, डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किससे कंसीडर करेंगे भाई, हम रेडियस की फॉर्म में। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा x2 - x1, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y2 - y1 7, ये प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100 का रूट। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास क्या, √109। ठीक है जी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास उसकी रेडियस होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, फॉर्मूला क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर। तो x - h, h का क्या है भाई, ये h है और ये k है। h की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3, माइनस की जगह प्लस का 3 हो जाएगा और r की जगह पर √1। तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर 109। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिएगा मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आपको फिगर के थ्रू समझ आ जाए और ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ वो इसी तरीके के होंगे। इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब लास्ट में तो हमें इक्वेशन सर्कल की यही वाली लगानी है। उसका सेंटर गिवन है, सेंटर मतलब हमें h और k तो पता ही था, हमें क्या नहीं पता था, r की वैल्यू नहीं पता थी। उसके लिए इन्होंने बोला जो इक्वेशन सर्कल की जो इक्वेशन है पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उससे पास होकर जा रही है। यदि कोई लाइन उससे पास होकर जाएगी तो मतलब कि वो उसे सेटिस्फाइड करेगी। तो भाई हमने ये इससे पास कराई, पास करा के कोऑर्डिनेट निकाले और फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ
सर्कल, देखिए अभी माइक छूट गया था हमारा, तो दोबारा माइक से लेकर एक बार ये क्वेश्चन बता रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3, -6। अब जो सर्कल है वो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमने यहाँ टच कर लिया, लेकिन टच करने के लिए हमें ये पता है कि भाई जब हम क्या होता है भाई, जब दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में सर्कल टच कर रहा है, उसके लिए इन्होंने हमें बता दिया एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3, -6, कि ये जो किससे पास होके जा रहा है -3, -6 पॉइंट से। मतलब ये जो है सर्कल, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के क्या होते हैं भाई, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। अब ये -3, -6 मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं ये -3 यहाँ पर आएगा और वाई एक्सिस पे -6 ये यहाँ पर होगा। यहाँ तक की बात होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इन्हों की, कि इन्होंने हमसे क्या कहा कि ये डिस्टेंस है भाई। अब ये वाली डिस्टेंस जो आ रही है हमारी, जो डिस्टेंस हमारी ये होगी, क्योंकि यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, ये सेंटर के हैं नहीं, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3, -6। तो ये यहाँ के पॉइंट है। ये डिस्टेंस यहाँ से रेडियस, यहाँ से भी रेडियस और यहाँ से भी रेडियस। भाई सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो चारों तरफ से हमारे पास इक्वल होती है। अब बात करते हैं कि सर्कल में हमारे क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए बात करेंगे। जब ये हमारे पास सेंटर है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई, ये आर है, -r, -r। यहाँ के हमें पता है, यहाँ से ये डिस्टेंस ये इक्वल ये इक्वल, तो यहाँ के -r, -r हो जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास r की वैल्यू निकल आएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि भाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि r का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -r और +3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है, y1 क्या है, +6 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसे खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसे r, नेक्स्ट राउंड में इसे r स्क्वायर ही लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, यहाँ ओपन करते हैं और यहाँ b, तो r का स्क्वायर +9 माइनस के 6r प्लस r स्क्वायर +36 माइनस के 6r। अब एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा कुचा हमारे पास क्या रह गया भाई, r स्क्वायर माइनस के 6r माइनस के 6r माइनस के 12r एंड 36 + 9, तो 4 इधर 5 इधर, तो मतलब ये आ गया 45। ठीक है, 36 और 9 हमारे पास 45 ही होते हैं। 45 ही होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो 5 9 45, 5 3 3 प्लस करने पर आना चाहिए, तो 5 से 15 भाई, प्लस करने पर ही आ रहा है, ये तो माइनस करने पर ज़्यादा बेटर आ रहा है। 3 3 9, 9 और 5 कितना होता है, 13 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, क्योंकि 2ab, तो 2 लेंगे और ab लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 2ab 6 आ रहा है, कहाँ गया, 6 दूनी 12, यहाँ तो 6 आ रही है, और यहाँ आएगा 2ab 6 2 12 r, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब देखिए 5 3 15 और 3 18, तो ये अब क्वाड्रेटिक हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी। -15 + 3r प्लस ऑफ 45 माइनस के 15r माइनस के 3r प्लस के 45, 0 r -15 माइनस के 3 r माइनस के 15। तो यहाँ से हमारे पास r की दो वैल्यूज़ आ गई, r -3
एंड r माइनस 15। तो दोनों से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 15। दोनों की हेल्प से मैं एक r इक्वल्स टू 3 की हेल्प से निकाल देती हूँ, 15 की हेल्प से आप दूसरी इक्वेशन खुद निकाल लीजिएगा। तो क्या होगी भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन तो यही है हमारे पास, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर। तो अब हमारे पास भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, h कोमा के, जो कि हमारे पास दोनों r की जगह पर ये आ गए थे 3,3 माइनस 3 कोमा माइनस 3, h और k हैं ये हमारे। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस k का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह पर फिर से हमारे पास क्या है भाई, 3 का ही स्क्वायर है। तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस k का, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में 9। इसी तरीके से हम 15 की हेल्प से निकाल लेंगे। तो 15 की हेल्प से लेंगे तो फिर से सेंटर के कोऑर्डिनेट 15 हो जाएंगे, रेडियस आ जाएगी, और इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में दोबारा से एक बार यहाँ से ये वाली चीज़ दोबारा समझाती हूँ कि ये कैसे आई थी। इन्होंने हमसे कहा था वो x और y दोनों कोऑर्डिनेट से पास होके जा रहा है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें -3, -6 पता है। हमें पता है सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, और वो क्या होती है, रेडियस। अब जो सेंटर होती है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं भाई, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जो हमने जो यहाँ से डिस्टेंस ली, तो वो हमारी सब क्या है, इक्वल आ रही है भाई, वो रेडियस है। तो मतलब ये r होगी यहाँ से दोनों तरफ इक्वल। तो r हमारी यहाँ से और r हमारी यहाँ से, तो हमारे पास दोनों तरफ से जो ये वाला जो एरिया है, ये हमने ये वाली जो डिस्टेंस ली है, ये हमने इसके थ्रू ले लिया। यहाँ से क्या आ गई हमारी -3, ये भी -3, तो ये h कोमा ओके हो गए। फिर ये हमने इक्वेशन बना ली, दैट्स इट। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड ऑफ डायमीटर आर 3,4 एंड 8,6। मतलब इन्होंने हमें ये वाले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 3,4 मान लेते हैं और ये 8,6। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसका फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी सर्कल के डायमीटर के, भाई डायमीटर क्या है, सेंटर रेडियस का डबल डायमीटर होता है, x माइनस x1 का, x माइनस x1 नॉट होल स्क्वायर, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2। फॉर्मूले याद रखने हैं, और आगे आगे प्लेन वगैरह में जितने फॉर्मूले याद रहेंगे उतने आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। x माइनस x1 क्या है, -3, x2 क्या है 8, ये x1 y1 में बता दिया है, y माइनस y1, y माइनस y2। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन ये आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3x प्लस ऑफ 24 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 4y प्लस के 24 माइनस के 11x माइनस के 10y प्लस के। तो देखिएगा अभी लास्ट टाइम फिर से माइक मेरा नीचे रह गया था, लेकिन मैं बता देती हूँ तुम्हें क्या था सीन। ये हमारे पास जब भी सर्कल के एंड के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मतलब डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है। x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2। तो x1 की वैल्यू हमें पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 की पता है, y2 की पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। आफ्टर ऑल इसके बाद हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है। मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, रह गया था वो। लास्ट में फाइनल इक्वेशन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 11x 10y और 24, और 24 ये कितना होता है भाई 48 होता है, वाई स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10y प्लस ऑफ 48 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 0,5 एंड 6,1 एंड सेंटर लाइज ऑन दिस। ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, इस पर सेंटर लाई कर रहा है। तो पहले हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो हमारे पास क्या होगी। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जर्नल इक्वेशन यूज़ करें या नॉर्मल वाली। भाई यहाँ पर नॉर्मल वाली नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस वाले चांसेस यहाँ से निकलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
इसलिए हम जनरल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स 2FY प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू में 0, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इन्होंने कहा द सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट, जब इससे पास होकर जा रहा है तो हमारे पास करा देते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 25 ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10F प्लस सी इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन 2। जब हमारा सर्कल किससे पास होकर जा रहा है, पासिस थ्रू 0,5। अब पासिस थ्रू 6,1, तो 6,1 से पास आउट कराते हैं भाई। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे 36, y की करेंगे 1, 6 2 जो 12 जी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2F प्लस सी इक्वल्स टू में 0, तो ये हो जाएगा 12G 2F, ये 2F ही रहेगा यस, और ये 37 प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू में 0, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। नाउ अब इन्होंने कहा एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन, जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाइन करते हैं। जो जनरल इक्वेशन के सेंटर क्या होते हैं, -g, -f, इस पर लाई कर रहे हैं तो भाई वो इसे पास करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस के 2g 12g, y की वैल्यू f है तो प्लस के 5f माइनस के 25 इक्वल्स टू में 0, 12g माइनस 5f प्लस 25 इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन 4। अब 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं। जितने वेरिएबल होते हैं हमारे पास उतनी इक्वेशंस होनी ज़रूरी होती है। तो तीनों को हम सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट देखिएगा, ये इक्वेशन 2 लेते हैं हम, इक्वेशन 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशन हैं। हम तीनों को सॉल्व करके वैसे एफ जी सी की तीनों की वैल्यू फाइंड करना, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आएंगी, वो आएंगी हमारे पास सॉल्व करके। तो अब क्या है, ये आपके पास सेकंड, थर्ड एंड 4 इक्वेशन है। इन तीनों को सॉल्व करना, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ घर के लिए कि आपको जी, एफ और सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो यहीं पर ही हम सर्कल को थोड़ा ख़त्म करते हैं। यदि आपको कुछ और क्वेश्चन की क्वेरी हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, ये ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करके ही तभी आंसर निकल पाएगा और ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।